स्वागत है आप सभी का सीबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 हफ्ते की शुरुआत। और आप देखिएगा भारतीय बाजारों में जो पिछले हफ्ते का जोश था वो आप कह सकते हैं बरकरार है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ रही है। तो आज हम फिर से अटेम्प्ट कर रहे थे यहां से एक और भी ऊंची छलांग लगाने का। ओपनिंग पर हम 17,400 के काफी करीब गए, लेकिन वहां पर ऊपरी लेवल से दबाव बना और इस समय बहुत ही शांत कारोबार 18 पॉइंट नीचे निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक भी करीब 25 पॉइंट ही ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स में एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको 4:1 का दिखाई देगा, जो सराहनीय है, लेकिन जो पिछले सत्र में तेजी थी उसकी तुलना में हम सिर्फ 83 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा ये एक हफ्ता दरअसल छोटा हफ्ता है, 2 बड़ी छुट्टियां हैं। कल भारतीय बाजार बंद होंगे, फिर शुक्रवार को भी मार्केट्स बंद होने वाले हैं और बस 3 ट्रेडिंग सेशंस में जो भी है आपको ट्रेड लेना है। आज मार्केट्स लार्जली फोकस कर रहे हैं ऑटो कंपनियों के आंकड़ों पर, जहां पर बिक्री के आंकड़ों के बाद पोजीशंस तेजी की बनी हुई है। पैसेंजर व्हीकल्स का आंकड़ा अच्छा है, कमर्शियल व्हीकल्स में हल्की सी डीग्रोथ देखने को मिल रही, खासतौर से टाटा मोटर्स के पर्सपेक्टिव में, और बाकी कंपनियों का प्रदर्शन भी ठीक है। तो ये कुछ पॉकेट है जो सपोर्ट दे रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी से थोड़ी बहुत वीकनेस, आज मेटल्स में थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिल रही है। और आज की जो बड़ी थीम है वो ऑफ कोर्स ऑयल है, जहां पर कच्चे तेल में हमने देखा है ओपेक प्लस के प्रोडक्शन कट के बाद कच्चा तेल करीब $85 के आसपास आया, जो ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव है। लेकिन एचपीवीपी, आईओसी जैसे स्टॉक्स दबाव में आ रहे हैं और पेंट कंपनियों पर भी इसका दबाव बनता दिखाई दे रहा है। तो ये मार्केट का अब तक का हाल है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस किया जाए, और खास तौर से इस हफ्ते जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान, उनकी अप्रोच क्या रहेगी, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। निर्मल बंग के नीरव छेड़ा, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, और साथ ही साथ राजेंद्र शाह हमारे साथ है जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है। आप तीनों का स्वागत है। से रूपक, आपकी अप्रोच कोई खास लेवल जो पार करना इंपॉर्टेंट है या फिर जिस पर सपोर्ट लेना इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते? जी हाँ, गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे हैं कि जो लास्ट वीक में जो निफ्टी पॉजिटिव रिवर्सल दिखाया था वो कंटिन्यू है, और जब तक 17,200 होल्ड है तब तक बुल्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऊपर के लेवल को देखें तो 17,500 के रेजिस्टेंस है, तो उस लेवल के ऊपर जाने पर जो रिसेंट जो वीकनेस था वो मार्केट में वो इन्वेस्टर लोग भूल जाएंगे। तो 17,500 के ऊपर कंप्लीट रिवर्सल आएगा मार्केट में, बट फिलहाल हम लोगों को बाय और डीप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए जब तक 17,200 होल्ड है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 40,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, 40,000 होल्ड तब तक बाय और डीप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। और एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कंपेयर टू निफ्टी, निफ्टी बैंक में ज्यादा मजबूती, उसी पर ज्यादा फोकस। रूपक, आप क्या ट्रेड डालेंगे पहला? जी देखिए, ये हफ्ता छोटा रहेगा, उसके ऊपर कुछ डेटा है, जैसे आरबीआई का रेट डिसीजन भी है और कुछ डेटा यूएस से भी है, और क्रूड $80 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी मैं बैंकिंग स्टॉक की तरफ शुरू रहना चाहूंगा 1-2 दिन के लिए। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो अपनी कंसोलिडेशन हाई को ब्रेक किया, और मेरे ख्याल से स्टॉक का हमें 960 तक जा सकता है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 837 का। 837 आपने कहा स्टॉप लॉस? 837। ओके, और टारगेट 916, और टारगेट रहेगा 960। 960, you're saying 960, 916 रूपक? 960। ओके, 960 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की तरफ इस समय बनती हुई दिखाई देगी। सोनाटा सॉफ्टवेयर आईटी पर ध्यान देने की फिलहाल फैसला कर रहे हैं रूपक, बाय साइड का ट्रेड। रूपक, आपका ट्रेड क्या रहेगा? पहला सोनाटा है, दूसरा रहेगा जेडीएमए। स्टॉक में टारगेट रहेगा 800 रुपया का, और स्टॉप लॉस रहेगा 654 का। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एवरेज को ऊपर सस्टेन कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट को। तो मेरे ख्याल से ये सॉरी, आपका ना ऑडियो टूट टूट कर आ रहा है, तो टारगेट और स्टॉप लॉस हमने नोट कर लिया, लेकिन जब आप स्टॉक का नाम ले रहे थे तभी ऑडियो डिप हो गया। आप बताइए स्टॉक कौन सा है? स्टॉक है जेडीएमए। जेडीएमए फुल फॉर्म क्या है? जेबीएम ऑटो बोल रहे हैं आप? हाँ, जेबीएमए। एक बार
बार दिखाइएगा जेबीएम ऑटो का शेयर। हाँ, यही जेबीएम ऑटो ही होगा, राइट? हाँ राइट, जेबीएम ऑटो जी। आप सब टेक्निकल एनालिस्ट के शॉर्ट फॉर्म में ना आदमी इसे चकरा जाता है कि क्या बोलना है। जेबीएम ऑटो आप कह रहे हैं बाय करके चले। ये बताइए, टारगेट 800 का आप क्या पढ़ रहे हैं इस समय इस पर्टिकुलर चार्ट में जो आपको पसंद है ये शेयर? जी, स्टॉक में ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, रिसेंट जो स्टॉक में मूवमेंट दिया था उसका ब्रेकआउट दिया, तो बुलिश ने डेफिनेटली राइज हुआ और स्टॉक में एक क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन किया, तो ओवर द शॉर्ट टर्म स्टॉक एक अच्छी खासी अपसाइड दिखा सकता है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में लॉन्ग रहना चाहिए। ओके, तेजी वाला ट्रेड जेबीएम ऑटो बिक्री के आंकड़े वैसे भी आ गए हैं ज्यादातर और अच्छी पिकअप देखने को मिला है, कुछ सेक्टर्स में तो 4.5% ऊपर है, तो इसीलिए टारगेट अब 800 का और 650 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे जेबीएम ऑटो, या फिर जैसे टेक्निकल जानकारी से कहते हैं JBMA, which perhaps is the code। रूपक आपकी बारी, आपका तीसरा ट्रेड। मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा महिंद्रा हॉलिडे, स्टॉक में लॉन्ग कॉल रहेगा और मतलब ये है कि स्टॉक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, डेली चार्ट में क्रिटिकल मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहे हैं, मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम फॉर द शॉर्ट टर्म, तो मेरे ख्याल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में 300 रुपया तक जा सकता है ऊपर और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 267 पे। 267 का स्टॉप लॉस और महिंद्रा हॉलिडेज 300 के लिए तेजी करके चले। जब राजन ने कहा महिंद्रा CI और फिर रूपक आपको क्या लगा कि ये मेरा स्टॉक तो नहीं ले लिया? ऑफ कोर्स आपका महिंद्रा हॉलिडेज और आप राजन ने महिंद्रा CI दिया, क्योंकि ऐसी कई दफा होता है कि स्टॉक्स बात करते करते हाईजैक हो जाते हैं, अब की बारी हुआ नहीं है। चलिए, क्या ट्रेड्स आए हैं देख लेते हैं, कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में बनेगा इस हफ्ते, उसका जायजा लेना शुरू करते हैं। तो नीरव ने लॉरिस लैब पहला चुना है, 350 का टारगेट, 288 स्टॉप लॉस। फिर आया नैटको फार्मा, 650 का टारगेट और 558 का स्टॉप लॉस। फिर LIC पर इन्होंने दाव लगाया, 620 का टारगेट और 528 का स्टॉप लॉस। तेजी वाले ट्रेड्स है तीनों। 0.32% का योगदान लॉरिस, 0.47% का योगदान नैटको में, 0.28% का योगदान LIC में। रूपक ने लिया पहला सोनाटा, 960 का टारगेट और 837 स्टॉप लॉस। फिर JBMA आया, यानी कि जेबीएम ऑटो, 800 का टारगेट और 650 का स्टॉप लॉस। महिंद्रा हॉलिडेज फिर इन्होंने लिया है, 300 का टारगेट, 267 का स्टॉप लॉस है। जेबीएम ऑटो 1% का योगदान दे रहा है, महिंद्रा हॉलिडेज 0.13% का योगदान, लेकिन सोनाटा सॉफ्टवेयर इस घंटे थोड़ा सा शांत है, हल्का सा नेगेटिव टिक इनके जोड़ने के बाद। RVNL पर बुलिश है राजन शाह, 79 टारगेट है, स्टॉप लॉस 71। फेडरल बैंक इन्होंने तेजी की है, 140 का टारगेट, 129 का स्टॉप लॉस और महिंद्रा CI ऑटो 380 का टारगेट और 345 का स्टॉप लॉस लिया। तीनों में देखिएगा तो RVNL में कोई बदलाव नहीं, फेडरल बैंक 0.07% का योगदान देता हुआ और 0.22% का योगदान है महिंद्रा CIE की तरफ से। अब देखते हैं ओवरऑल रिटर्न्स। मुनाफे का मीटर फिलहाल फेवर में, नीरव के 1% की कमाई इनकी, रूपक की भी लगभग 1% के करीब आ रहे हैं 0.98% के रिटर्न्स के साथ। राजन शाह की स्टार्ट थोड़ी सी शांत है, 0.3% के गेंस इनके बने हैं। बस खेल की शुरुआत है, लेकिन आज का पूरा दिन बाकी है जहां पर कई और बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 बजे अपडेट लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में और ऑफ कोर्स फिर अगली मुलाकात आप तीनों से होगी मंगलवार को। तो मंगलवार नहीं, आई बेग योर पार्डन, बुधवार को, कल मंगलवार है, बुधवार को मुलाकात होगी। बुधवार और गुरुवार का सत्र है जहां पर आप धमाकेदार ट्रेड्स और जोड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट इस हफ्ते के लिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, जहां पर आज सबसे बड़ी हेडलाइन मार्केट्स के लिए कमोडिटी से ही निकल कर आ रही है। ओपेक प्लस देशों ने जो प्रोडक्शन कट का फैसला लिया है, इससे प्राइसेस में और कितनी तेजी आएगी, क्या इंपैक्ट रहेगा, इस सब पर होगी डिटेल में बातचीत आगे।